बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शहर में संचालित सीवरेज, जैतसागर नाला निर्माण, खेल संकुल के मल्टीपर्पज हॉल समेत कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूरा करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में करवाए जा रहे निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है। बूंदी से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, कलेक्टर ने कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 40 क्विंटल तक सरसों खरीद की वैधता और सिंचाई विभाग के जरिए किसानों से अभियाना वसूलने के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने वार्ता की। इस दौरान किसान सभा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार किसानों से सिर्फ 40 क्विंटल तक की सरसों खरीद रही है, जबकि किसानों की पूरी सरसों खरीदी जानी चाहिए। अखबारों में देने लग गए कि सरसों की खरीद करेंगे 40 क्विंटल तक। ये भी सरकार की शर्त गलत है कि 40 क्विंटल तक खरीदना। किसान के जितनी फसल खेत में पैदा होती है, जितनी किसान बेचना चाहता है, सरकार उसको खरीदे। अखिल भारतीय किसान सभा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग करती है कि सरकार किसान का दाना दाना। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिंगोला गांव में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से 14 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से महिला किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की प्रशासन से मांग की है। तो पाली के सुमेरपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर फसल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और महिला किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अलवर के थाना गाजी से खबर है, सरिस्का मार्ग एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर ग्रामीणों की हुई बैठक। ग्रामीणों की शिव बगीचे में बैठक का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों रोड बनाने के प्रस्ताव को पास करने में रुचि नहीं दिखाई है। प्रस्ताव निरस्त होने पर ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन देकर रोड को यथावत रखने की मांग की है। आंदोलन के द्वारा तैयार हुआ था और वह हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिलाया था कि थाना गाजी की विकास में बाधा नहीं आने देंगे। सरिस्का का सौंदर्यीकरण और सरिस्का को ही नहीं, पूरे इलाके को विश्व स्तर पर पहुंचाने मिलेगी एलिवेटेड रोड। उसके साथ जो किसी ने भी भेदभाव किया उसके विरोध में थाना गाजी के जो रोड हमारे को मंत्री जी ने दिया था उसको कैसे बदला गया, इसके विरोध में पब्लिक में बहुत रोष है। और हमारे सर्व समाज ने, प्रत्येक राजनेता और आम आदमी ने तय किया है कि थाना गाजी का बहुत बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन जो 7 तारीख से हमारे यहाँ पूरा कस्बा नहीं, आसपास के इलाके के छोटे मोटे सभी मार्केट बंद हैं। और रोड के संबंध में हमको जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमको हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, एक मिसाल कायम करेंगे। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। एलिवेटेड की मांग नहीं है, ये तो हमारा हक था जो पहले प्रस्तावित था। थैंक यू बोर्ड से नक्की का 12 जो एलिवेटेड प्रस्तावित हो गया था, डीपीआर बन गई थी पूर्व में। अब मालूम चला पत्रकारिता के माध्यम से कि इसको मुंडावर से नक्की हमारा प्रस्तावित कर दिया गया। उसके लिए पूरे सर्व समाज की थाना का सेवासी मीटिंग की गई थी। इसको लेकर आगे क्या करना है, आज सब लोगों की सहमति से ज्ञापन दिया गया है अपने एसडीएम महोदय को। और 7 तारीख को पूरे ग्रामवासियों की बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज कर दिया है। नगर परिषद की टीम ने तोप तराह पर बड़ी कार्रवाई की। टीम के साथ 2 जेसीबी मशीनें और पुलिस बल मौजूद था। कार्रवाई में अस्थायी दुकानों और ठेलों को हटाया गया है, साथ ही अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के अनुसार शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। तोप तराह क्षेत्र से पहले हटाए गए अतिक्रमण का मलबा साफ किया गया, इससे यातायात सुचारू हो सका। टीम ने संतर रोड पर भी अवैध कब्जे को हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा।
खबर टोंक से है, जहां पर पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर जारी सरकारी आदेश के बाद ग्रामीणों की ओर से आपत्तियां दर्ज करवाने का दौर जारी है। टोंक जिले और देवली पंचायत समिति के आखिरी बूंदी जिले से सटे गांव बेनपा के लोगों ने जिला मुख्यालय आकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि या तो बेनपा को पंचायत घोषित किया जाए, नहीं तो उसे पूर्व की तरह ही टोडा का गोठड़ा पंचायत में ही रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके विरोध के बावजूद उन्हें दूसरी पंचायत में जोड़ा गया तो बेनपा, सुजानपुरा, गोपालपुरा आदि गांव के ग्रामीण मतदान बहिष्कार कर देंगे। परिसीमन को लेकर जो अभी नया पंचायत का पुनर्गठन चल रहा है, इसमें हमारी ग्राम पंचायत बेनपा में जो सबसे बड़ा राजस्व गांव है बेनपा, इन्होंने अपनी पहली प्राथमिक मांग रखी थी कि बेनपा बड़ा गांव है और जनसंख्या वो वोटर्स को देखते हुए हमको पंचायत बनाए। लेकिन ओपी से कुछ इनको ऐसा महसूस हुआ कि हमको पंचायत न बनाकर जो नया गांव है, जो राजकोट पंचायत का दिन आता है, उसके अंदर इनको जोड़ा जा रहा है। तो सभी ग्रामवासियों की मांग है कि हमको या तो पंचायत बनाई जाए, यदि पंचायत नहीं बनाए तो हमको यथावत ग्राम पंचायत। चूरू के राजल देसर कस्बे में लंबे समय से पंचायत समिति बनाने की मांग उठाई जा रही है। इसी के तहत बुधवार को राजल देसर तहसील क्षेत्र के सरपंचों, सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों ने चूरू जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपा और पंचायत समिति गठन की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक से कार्यकर्ता, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के सारे पंचायतों के सरपंच, वहाँ के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता सारे आए हैं। गैर साहब को भी अवगत कराए, मेरे को भी अवगत कराए। मैं पार्टी के आला नेताओं को इस बारे में अवगत कराऊंगा। राठौड़ साहब को भी कहूंगा कि पंचायत राजनीति बन सकती है या भौगोलिक स्थिति क्या है, इस बारे में सारी जानकारी लेकर मैं अवगत कराऊंगा। डीओपी से बड़ी खबर है, ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों का 2% बढ़ाया, अब 53 से 55% हुआ महंगाई भत्ता। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया था, तो अब 53 से 55% महंगाई भत्ता हो गया है। कोटड़ी उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और विद्युत निगम में निजीकरण रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विद्युत निगमों में विभिन्न प्रकार के किए जा रहे निजीकरण को तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं और स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां घूमना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। BCMHO डॉक्टर मनोज कुमार मीणा, सरपंच संघ अध्यक्ष विपिन मीणा ने उद्घाटन किया। इस PHC की घोषणा बजट में की गई थी। वहीं विपिन मीणा ने कहा कि PHC के शुरू होने से गांव के लोगों को काफी फायदा होगा। डीडवाना में भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर सेन ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की है। बजट घोषणा की क्रियान्वित और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही जिले में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रखने, अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए। हनुमानगढ़ में चोहिलावाली सहित आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने ईंट भट्टों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ADM को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ईंट भट्टों से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में समस्या आ रही है। साथ ही ग्रामीणों ने ईंट भट्टों पर जाने वाली भारी वाहनों से गाँव की सड़कें टूटने के भी आरोप लगाए और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे एरिया में सैकड़ों भट्टे हैं, उनसे वहाँ के बाशिंदे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, चकों के लोग, ढाणियों के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, उनकी वजह से श्वास इत्यादि की बीमारियां फैल रही है। और जो इनकी लेबर आ रखी है वो रात्रिकालीन ये काम करवाते हैं उनसे, और रात्रिकालीन काम करवाते वक्त वो लेबर टेप रिकॉर्डर बजाती है, जिससे बीमार लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, छात्र लोग बड़े। हनुमानगढ़ में बिश्नोई समाज ने खुले में मांस बिक्री रोकने की मांग को लेकर AGM को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बिश्नोई समाज के नागरिकों ने कहा कि जिले भर में खुले मांस की दुकानें चल रही हैं और मरे हुए जानवरों को लटकाया जा रहा है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं।
वहीं वन विभाग के अधिकारियों पर भी शिकारियों से मिली भगत के आरोप लगाते हुए कहा कि जिले भर में शिकार की घटनाएं बढ़ गई हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जीवों की हत्या करके इन्होंने मांस मीट बेच रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से जो बेच रहे हैं इनको बंद किया जाए। और जो ये मांस मीट की रेडियां लगा रहे हैं पूरे जिले में, पीलीमंगा है, हनुमानगढ़ है, संगरिया टीबी, जहां भी लगा रहे हैं पूरे जिले में, उनको एक अलग जगह दी जाए। और सार्वजनिक स्थानों पे ये जो जीवों को मार के लटका देते हैं, जिसकी वजह से पूरा माहौल प्रदूषित हो रहा है और छोटे बच्चे वगैरह वहां से जाते हैं तो उनको उल्टियां लग जाती है। तो इस वजह से इन पूरे अवैध रूप से चल रहे गौरव धंधे को बंद करने का हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। और साथ में ही लखवाली में एक नील गाय का शिकार करके उन्होंने